क्या आपके भी मुंह और जीभ के साइड में अक्सर ही छाले हो जाते हैं? नहीं, ये कोई टूथपेस्ट या माउथ वॉश का ऐड नहीं है, बल्कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुंह के छालों के बारे में, जहां आप लोग ये जानेंगे कि मुंह के छाले होते क्यों हैं, क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से वो हो सकते हैं और उन कारण का हम क्या क्या उपाय करें, क्या हम ऐसा सल्यूशन करें जिसकी वजह से ये मुंह के छाले दोबारा हमें ना हो, या फिर अगर हो भी तो हम उन्हें घर पर ही ठीक कर पाए। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको पता चलेगा मुंह के छालों के बारे में, जिन्हें हम माउथ अल्सर्स या कैंकर सोर्स भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर से हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज, जो कि हर थर्सडे और हर सैटरडे आपको देखने को मिलेगी ओनली ऑन आवर चैनल अंशी वाइब। सो हेलो, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूं डॉक्टर रंशिका अग्रवाल, अ डेंटिस्ट, अ फेशियल कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन केयर कंसल्टेंट। आई नो बहुत ही टाइम से ब्रेक चल रहा था, और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये ब्रेक किस लिए था, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए, आज से हम फिर से ला रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर थर्सडे और सैटरडे। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन आवर चैनल अंशी वाइब्स, एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियोस ऑन टाइम। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माउथ अल्सर्स या मुंह के छालों के बारे में, जो एक बहुत ही आम और कॉमन प्रॉब्लम है। ये बच्चों और जवान से लेकर बड़े लोगों तक किसी भी एज में हो सकता है। ये हो सकता है आपके जीभ के किनारों पर, आपके जीभ के नीचे, आपके गम्स पर आपके लिप्स के अंदर वाले भाग पर, या किसी भी मुंह के पार्ट में हो सकता है। बट इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये ज्यादातर 99% या हार्मलेस होते हैं। हमारी मेडिकल भाषा में इन्हें एप्थस अल्सर भी कहा जाता है, और आम भाषा में हम इन्हें माउथ अल्सर्स या मुंह के छाले कहते हैं। ये अक्सर हार्मलेस होते हैं, या कह लीजिए हानि रहित होते हैं, और बिना किसी उपाय के भी या बिना किसी ट्रीटमेंट के भी 10 से 11 दिनों के अंदर ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। पर कुछ छाले ना बहुत जिद्दी होते हैं। अब हमें तो नहीं पता चलेगा कि हमारे वाले छाले जिद्दी हैं या नहीं, तो इसका टाइम पर ट्रीटमेंट करा लिया जाए या टाइम पे घरेलू उपाय कर लिया जाए, वही सबसे बेहतर है। क्योंकि आप सभी को कभी ना कभी तो मुंह का छाला हुआ ही होगा, और आपको ज़रूर पता होगा कि जब उस पर नमक या कुछ स्पाइसी या कुछ खट्टा लगता है तो क्या महसूस होता है। आई एम श्योर वो सेंसेशन आप फिर से तो फील नहीं करना चाहेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि अगर आपको भी मुंह का छाला हुआ है तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे मुंह का छाला आपको तकलीफ ना दे। क्योंकि कभी कभी ना ये मुंह के छाले बहुत ही दर्द देते हैं, इतना कि आपको मम्मी से लेकर नानी तक सब याद दिला देते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि ये मुंह के छाले आखिर किस वजह से होते हैं, आखिर क्या कारण है इन मुंह के छाले होने का। जनरली मुंह के छाले होने के काफी ज्यादा कारण हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होने वाला कारण या सबसे कॉमन कारण होता है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस स्ट्रेस या एक्सेस तनाव। जब भी आपकी लाइफ में एक्सेस तनाव, एक्सेस प्रेशर या एक्सेस स्ट्रेस फील होगा, तब ये मुंह के छाले अपने आप ही मुंह में हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये क्या हुआ। जैसे एग्जाम आने पर, या फिर अगर किसी इंटरव्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर मुंह के छाले अपने आप हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12, आयरन या जिंक की कमी होना। अगर इन तीनों में से किसी की भी कमी है ना, तो भी मुंह के छाले अक्सर ही आपके मुंह में हो जाते हैं। किसी लोगों में ना फूड सेंसिटिविटी होती है। जैसे अगर आप कुछ ज़्यादा ही खट्टा, स्पाइसी, या फिर कुछ भी ज़्यादा टमाटर या पाइनएप्पल ऐसी चीज़ें खा लेंगे ना, तो अपने आप ही आपको मुंह के छाले होने लगेंगे। फिर अगर आप डेंटल ब्रेसेस पहनते हैं, तो हो सकता है कि डेंटल ब्रेसेस की वजह से कहीं कहीं आपको मुंह के छाले हो जाए। ऐसे केसेस में अक्सर ही जहां से आपने ब्रेसेस लगवाए हैं उन डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करवा लीजिए। अगर आप डेंचर पहनते हैं और किसी भी वजह से डेंचर आपको ठीक से फिट नहीं होता, तो इस वजह से भी आपको मुंह के छाले हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से बार बार आपको मुंह के छाले हो रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से सिगरेट, बीड़ी या टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, तो इन कारणों की वजह से भी आप मुंह के छाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी मुंह के छाले होता है।
तो देखिए कि कहीं आप कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से आपको मुंह के छाले बार बार हो रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई डेंटल फिलिंग करवाई हो या फिर किसी डेंटल ट्रीटमेंट में दांत जो है वो शार्प रह गया हो, जिसकी बार बार चुभन से आपको मुंह के छाले हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है तो तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जाके इसका चेकअप करवाएं। ये मुंह के छाले अक्सर ही व्हाइट, रेड या लाइट येलो कलर के दिखते हैं। अक्सर इनकी वजह से खाने, पीने और बोलने में हमें काफी दिक्कत हो सकती है। अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि मुंह के छाले हो जाने की वजह से हमारी खाने की इच्छा भी मर जाती है, क्योंकि नमक, मिर्च, खट्टा हमें सब कुछ ज़्यादा लगने लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको सही से पता चल पाए कि क्या घरेलू उपाय या क्या ट्रीटमेंट से आप इनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको ठीक करने के घरेलू उपाय। तो इसके ट्रीटमेंट से पहले जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि अगर आपको मुंह के छाले हुए हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपके मुंह के छाले आपको परेशान ना करे या और ना बढ़े। टोस्ट, सीरियल या फ्लेक्स, ऐसी चीज़ें जो सूखी है या फिर जिनकी एज शार्प है, वैसी चीज़ें खाना अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके मुंह के छालों में लग कर आपको चुभन दे सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं। फिर ज़्यादा एसिडिक चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी खाना वो अवॉइड करें, क्योंकि वो भी आपके छालों पे लगकर आपको काफ़ी दर्द पहुंचा सकता है। काफ़ी ज़्यादा गर्म खाना भी आपके मुंह के छाले का दर्द बढ़ा सकता है। और सबसे कॉमन कारण तो आप लोगों को पता ही है, स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस लेने से बचे, या अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो लाइट फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको खुश करती हैं। अगर आपके मुंह के छाले हैं तो ये कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आपके मुंह के छाले का दर्द ना बढ़े या आपको और परेशानी ना हो। तो आइए अब हम जानते हैं इसके उपाय या इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मेक श्योर कि अगर आपको मुंह के छाले हैं तो मिल्क और पानी ये ज़्यादा अमाउंट में ले, और अगर और भी कोई चीज़ पीनी हो तो उसको प्रेफर करें कि वो अल्कलाइन हो। एसिडिक चीज़ें, कोला वगैरह कुछ भी एसिडिक ऐसी चीज़ें ना ले। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रिकॉशन में हमने बात की थी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये भी एक ट्रीटमेंट ही है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो अपने स्ट्रेस को कम करने की, स्ट्रेस को हटाने की कोशिश करें। आप लोग कभी नोटिस करना कि जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं, अगर तब आपको मुंह के छाले होते हैं ना, तो एग्ज़ाम का एंड डेट जो होता है उसके नेक्स्ट डे आपके मुंह के छाले भी गायब हो जाते हैं। वो होते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। स्ट्रेस अल्सर्स माउथ अल्सर का ही एक टाइप है, तो इसलिए स्ट्रेस लेने से भी बचे, ये भी एक टाइप का ट्रीटमेंट ही है। थर्ड, आप यूज़ कर सकते हैं फिटकरी, जिसमें कि पोटेशियम एलम सॉल्ट होता है। फिटकरी में ना कुछ ऐसे एस्ट्रोजन गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके छाले सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से कुछ ना किए बिना भी कुछ ही दिन में आपके छाले बिल्कुल छोटे छोटे सिकुड़ जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो इसलिए फिटकरी के कुल्ले करें। आप बेकिंग सोडा का माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको करना क्या है, आधे कप में आपको 1 स्पून बेकिंग सोडा का लेना है। 15 to 30 सेकेंड्स तक अपने मुंह में गागल करना है और उसके बाद स्पिट कर देना है, यानी थूक देना है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बेकिंग सोडा को आपको अंदर निगलना नहीं है। जितना भी आपने मुंह में भरा है उसको स्विश करके, गागल करके बाहर थूक दीजिए। छालों की जो स्वेलिंग है वो बेकिंग सोडा की वजह से कम होगी। तो अगर स्वेलिंग कम होगी तो आपको दर्द भी कम होगा। तो बेकिंग सोडा माउथ वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपको पता ही होगा कि एक एंटीसेप्टिक है और ये हर तरीके से ही हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए आपने देखा ही होगा कि इंडियन घरों में आमतौर पर हल्दी का रोज़ ही सेवन किया जाता है। हल्दी को हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो सिंस हल्दी एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इसलिए हल्दी को अगर आप अपने छालों पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो जल्दी आप पाएंगे कि जो मुंह के छालों के सूजन की वजह से जो दर्द है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसलिए मुंह के छालों के इलाज के लिए आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह के छाले होने पर अपने खान पान का खास तौर पे ध्यान रखें। हो सकता है कि आपके मुंह के छाले विटामिन B12, आयरन या जिंक की कमी के कारण हो, तो इसलिए एक अच्छी सी मल्टीविटामिन लीजिए, B12 सप्लीमेंट्स लीजिए और आयरन के लिए खूब सारा स्पिनच खाइए, बीटरूट खाइए और ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जिनसे आपको आयरन अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो अपने आयरन, जिंक
और B12 का अच्छे से ध्यान रखिए। कुछ ऐसे जेल्स होते हैं, क्रीम्स होती है जिसको लगाने से आपके मुंह के छाले काफी कम हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। उन जेल्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आप अपने दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट को रेगुलरली चेकअप कराते रहिए, जिससे आपके दांतों पे जो पीली परत धीरे धीरे जमा हो जाती है, जो सिर्फ ब्रशिंग से नहीं निकल पाती, वो प्रोफेशनल क्लीनिंग की वजह से अच्छे से निकल जाती है, जिसकी वजह से आपके मुंह के बैक्टीरिया काफी कम हो जाते हैं और छाले होने की संभावना, छाले होने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसलिए रेगुलर डेंटल चेकअप भी एक प्रिवेंशन है, जिसकी वजह से आपके मुंह के छालों की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है। तो ये थे मुंह के छालों के लिए कुछ उपाय। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको भी माउथ अल्सर्स या मुंह के छाले अक्सर होते रहते हैं या इस टाइम पर है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या होते हैं। और अगर फिर भी कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जो है anshi.vibes, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके मुझसे सवाल कर सकते हैं, जो है अंशी वाइब्स। और यहाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप दांतों की किसी और समस्या से जूझ रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, कोई और दांतों की समस्या है आपको, तो कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्लस प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेजेंट देयर, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाए। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल अंशी वाइब्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय गाइस।